एक ऐसा चक्र जिसके अक्ष पर पूरी सृष्टि चलती है। सत्य युग बीता, त्रेता युग गुजरा, द्वापर ने महाभारत देखा और आज हम कलयुग में खड़े हैं। इन्हीं युगों में जब जब अधर्म अपने चरम पर पहुंचा, देवों ने दिव्य रूप धारण कर अंधकार का अंत किया। अधर्म पर धर्म की ऐसी एक प्राचीन कथा मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में लिखित है, जो आज हम सब की आंखों के सामने जीवंत होने जा रहा है। बात है हजारों वर्षों पहले की। अहंकार से युक्त और अत्याचार में माहिर महिषासुर की अमर होने की महत्वाकांक्षा बढ़ती गई। कठोर तपस्या से उसने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि वो इतना शक्तिशाली बने कि तीनों लोकों में कोई पुरुष या देवता ना हो जो उसका वध कर सके। अब महिषासुर ने धरती लोक के साथ साथ देवलोक पर भी राज करने की ठानी। राक्षसों की सेना के साथ साथ उसने देवों के राजा इंद्र की नगरी अमरावती पर विजय प्राप्त की और सभी देवताओं को वहां से निकाल दिया। अब संपूर्ण मानव जाति थक चुकी थी और देवता विवश। सभी देव मिलकर त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास सहायता मांगने गए। त्रिमूर्ति ने एक ऐसी नारी शक्ति का सृजन करने का सोचा जो महिषासुर से भी अधिक शक्तिशाली हो। उनके संयुक्त तेजस से उत्पन्न हुई एक दिव्य रोशनी, एक ऐसा विशाल प्रकाश पुंज जिसकी ऊर्जा को देवता भी नहीं देख सकते थे। ये था जन्म 9 देवियों का, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। और इन सभी 9 देवियों का एक अद्भुत रूप यानी नवदुर्गा। इन सभी देवताओं के पास थी त्रिमूर्ति और देवताओं से भेंट में दिए गए विभिन्न अस्त्र, शस्त्र और शक्तियां। ब्रह्मा से मां दुर्गा ने कल्पना और वेद ज्ञान का तेज प्राप्त किया। उनका कमंडल, जीवन का पवित्र जल, मां के हाथों में आकर अमृत सी धारा बन गया। इससे मां दुर्गा ने पाया सृजन की शक्ति, नई शुरुआत और शुद्ध आस्था का तेज। बालक विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र मां को समर्पित किया, जिससे अन्याय का हर चक्रव्यूह टूट जाए। उनका शंख, जिसका नाद भय मिटाकर आश्वासन देता है, और गदा धैर्य और स्थिरता का प्रतीक। संहारक शिव ने मां को अपना त्रिशूल प्रदान किया। 3 शूल जो अज्ञान, अहंकार और अधर्म का अंत करते हैं। उनका डमरू जो सृष्टि और लय का प्रतीक है, मां के स्वरूप में नादमय हो उठा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम
सबका तेज मिलकर जो दिव्य प्रकाश पुंज बना, उसमें से प्रकट हुई मां दुर्गा। सिंह पर आरूढ़, 9 रूपों में विभक्त, नव चक्र की देवी, आदि शक्ति का अवतार। सिंह पर सवार होकर मां रणभूमि में उतरी। धरती आकाश गूंज उठा। उनकी दहाड़ से महिषासुर की सेना कांप उठी। पर अहंकारी महिषासुर हंसकर बोला, एक स्त्री मुझे हराएगी। महिषासुर और मां दुर्गा के बीच भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। महिषासुर अपने ही अहंकार में मदमस्त था, पर उसको कहां पता था कि आज उसका अंत होने वाला है। महिषासुर की करोड़ों की सेना धीरे धीरे नष्ट होते हुए लाखों और फिर चंद 100 असुरों की रह गई। दुर्गा के हर प्रहार में उनका त्रिशूल जैसे अंधकार को भेदता चला जा रहा हो। सिंह की दहाड़ और देवी के त्रिशूल से असुरों की सेनाएं पिघलने लगी और मां के हर कदम से विजय की आभा फैलने लगी। उनका वीरतापूर्ण रूप जो हर हमले के बाद और भी प्रचंड होता जा रहा था, देवताओं और मनुष्यों के लिए वर्षों के अंधकार के बाद आशा की किरण थी। दिन और 9 रातों तक मां दुर्गा ने महिषासुर से भीषण युद्ध किया। महिषासुर लगातार रूप बदलता, भैंस, शेर, हाथी, योद्धा और मां दुर्गा को मात देने की कोशिश करता, पर देवी ने उसे हर रूप में पराजित किया। अब 9 दिन बाद समय के पहिए ने महिषासुर को उस पल पर ला खड़ा किया जिस पल की सभी जीव और देवता राह देख रहे थे। 10वें दिन जब महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण कर आक्रमण किया, तब मां के वाहन शेर ने अपने पंजों के नीचे महिषासुर को दबा दिया और मां दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। युद्ध भूमि शांत हुई और मां दुर्गा विजयी मुद्रा में खड़ी रही। सिंह उनके चरणों में, त्रिशूल ऊंचा और चारों ओर देवगण स्तुति कर रहे थे। सदियों बाद तीनों लोक में एक नई रोशनी फैल गई। पूरी सृष्टि अपने मूल रंग रूप में वापस खिल रही थी और धरती और देवलोक में हर जगह मां दुर्गा का जय घोष हो रहा था।
आकाश में रोशनी से लिखी गई इस प्राचीन कहानी की नवीन प्रस्तुति का हिस्सा बनने के लिए जेवर स्कूल आप सभी को धन्यवाद देता है। माँ दुर्गा की महिमा से आलोकित ये आकाश आज हमारी आस्था का साक्षी बना है। नवरात्रि केवल उत्सव नहीं, ये परंपरा का वो पर्व है जो हमें जोड़ता है। इन उड़ते प्रकाश पुंजों ने केवल आसमान नहीं, हमारे हृदयों को भी रोशन किया है। चलिए आज हम सब भी उस दिन के जैसा ही जय घोष करते हैं। बोलिए माँ दुर्गा की जय, अम्बे माता की जय।